ॐ शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम लाडली संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 5 जुलाई 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी को निवेदन कर रहे हैं कि वो हमें प्रभु स्मृति का एक प्यारा सा गीत सुनाएं। यश जी। ओम शांति। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से सारे जहां के सब दुखों की एक ही पहचान है। या तो वो अज्ञान अपना, या तो वो अभिमान है। नफरतों के जहर से हमें प्रेम अमृत की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से कुल की मर्यादान तोड़े अपनी सीमा में रहे। ना करे अन्याय, ना अन्याय औरों का सहे। कायरों की भीड़ से हमें महारथियों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। आज की मुरली का सार है, गुरबाणी में आया है, अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। अर्थात हे जीवात्मा, अमृत वेले
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा को दिल से याद कर उसकी महिमा का गायन कर उसकी मेहर की नजर पड़ने से उसकी कृपा दृष्टि से मुक्ति जीवन मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे और तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों द्वारा जो तुम्हें शरीर रूपी वस्त्र भी मिलेगा अगले जन्म में वो भी श्रेष्ठ क्वालिटी का मिलेगा। और भी किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, एक छोटा सा दिया रात भर तूफानों से लड़ता है, एक छोटा सा दिया रात भर तूफानों से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, मायावी आंधियों से तू फिर क्यों डरता है? तेरे सिर पे तो भगवान का हाथ है। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे अमृत वेले उठ के प्रभु की याद का घृत अलौकिक दिए में रोज डाला करो तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी और आनंद की स्थिति आठों पहर बनी रहेगी। आगे बाबा ने कहा, ज्ञान योग के द्वारा जिन आत्माओं की बुद्धि का ताला खुल गया है उन आत्माओं का कर्तव्य है उनके संपर्क संबंध में जो भी आत्माएं आती हैं ईश्वरी ज्ञान एवं सहज राजयोग द्वारा उनकी भी बुद्धि का ताला खोल दें, उनके भी घूंघट के पट खोल दें, उनको भी ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दें। बाबा ने तुम बच्चों का आध्यात्मिक सशक्तिकरण किया है। ज्ञान योग के द्वारा स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट हुआ है, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। अब तुम आत्माएं अन्य आत्माओं का भी स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट करें। गीत भी है ना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, आनंद की गंगा बहाते चलो। इस गंगा में जीवात्माओं के पाप धुल जाते हैं। जब ज्योत से ज्योत जलती है तो दुनिया में सच्ची सच्ची दिवाली हो जाती है। सच्ची दिवाली मैंने हर आत्मा की ज्योत जहां जगी हुई होती है सब एनलाइटेंड होते हैं। और जब आत्मा पतित विकारी बनती है, विषय विकारों में गिर जाती है तो आत्मा की ज्योति डिम हो जाती है। अभी आत्मा पर अज्ञान का परछाया कलयुग में पड़ा हुआ है, इसलिए सब पापाचार अनाचार दुराचार में लग जाते हैं। परम पिता परमात्मा सदाशिव को याद करने से हमारी ज्योत जग जाती है और हमारे सिर पे जो पापों का बोझ है, जो विकर्म है, जो हमने पाप कर्म किए जाने अनजाने में, वो प्रभु की याद से ही विनष्ट हो जाते हैं, अर्थात आत्मा फिर पावन बन जाती है। आगे बाबा ने कहा, परम पिता परमात्मा ही सबसे बड़ा सर्जन भी है। कोई स्थूल दवाइयां आदि डालने के लिए नहीं देते हैं, कोई स्थूल सर्जरी भी नहीं होती है, बल्कि वो तो आत्मा की सर्जरी होती है ज्ञान योग की कैंची से। और उसके लिए बाबा का एक ही आदेश है, निर्देश है, माम एकम याद करो, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा और मुझे ही याद कर, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए शोक मत कर।
ये जो याद है यही सबसे बड़ी दवाई है परमात्मा की याद। दिस इज पैनेशिया टू ऑल द डिजीजेस ऑफ द माइंड एंड द बॉडी। याद से ही हम तंदुरुस्त बनते हैं और आयु लंबी हो जाती है, और भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए भी बाबा कहते हैं कि सतयुग त्रेता में भी आयु लंबी होती है। इसलिए तुम बच्चों का ये कर्तव्य है कि तुम बच्चे मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास बढ़ाते जाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। चलते फिरते उठते बैठते भी सोल कॉन्शियस होकर चलो। इस रूहानी यात्रा में कभी थकना नहीं है। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। कई बार क्या होता है, रात भर चलते रहते हैं और फिर आंख लग जाती है, तो बाबा वार्निंग देते हैं कि रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल आने वाली है। इस रूहानी यात्रा में इसलिए बच्चे थकना नहीं, और कोई बहाना भी नहीं देना है, कोई बहाने नहीं बनाने हैं। कई बच्चे आलसवश कई बहाने बना लेते हैं, और अपनी डेली डायरी रखनी है। मन वचन कर्म का पूरा पूरा चार्ट रखना है कि आज मन में कैसे संकल्प आए, मेरी वाणी कैसी रही, मैंने कर्म कैसे किए। तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है। और जो भी भोजन हम खाते हैं, बनाते हैं, वो प्रभु पिता की याद में ही बनाना है। और सबसे पहले प्रभु पिता शिव बाबा को भोग लगाकर फिर स्वीकार करना है। इस दुनिया में हमें अनासक्त भाव से रहना है, डिटैच्ड होकर, असंग होकर। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। यहाँ तुमको ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए 5 विकारों का संन्यास करना है। इस छीछी दुनिया में, गंदी दुनिया का चिंतन बुद्धि में नहीं चलना चाहिए, तथा बुद्धि से जो उल्टा चिंतन है उसका त्याग कर देना है। जो बाबा ने हमें रोज ज्ञान योग की पढ़ाई है, वही हमारी बुद्धि में घूमनी चाहिए 24 आवर। बुद्धि में हर पल आत्म चिंतन रहे, परमात्म चिंतन रहे। परमपिता परमात्मा शिव द्वारा जो हमें मनमना भाव का मंत्र मिला है कि हे आत्मा अपने मन को मेरे में लगा दे, तो इस मंत्र का हमें प्रैक्टिकल अभ्यास करना है और अपने मन को उस परम पिता में लगा देना है, दिल को दिलवर में लगा देना है। आज का वरदान है, हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भव। हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भव। हर कर्म में श्रीमत के प्रमाण चलने वाली आत्मा को ही सही शब्दों में ऑनेस्ट कह सकते हैं, ईमानदार वफादार कह सकते हैं। ये जो हमें डिवाइन बर्थ मिला है, ये जो हमें ब्राह्मण जन्म मिला है, जिसमें मिलते ही हमें भगवान से दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है, तो बाबा कहते हैं जो ऑनेस्ट आत्मा है हर सेकंड हर कदम उस श्रीमत पर चलती है, दिव्य बुद्धि द्वारा चलती है, तो एक्यूरेट चलती है, उससे गलत निर्णय नहीं होते। और जब गलत निर्णय नहीं होते तो गलत एक्शंस भी नहीं होते। गलत एक्शंस नहीं होते तो फिर गलत परिणाम भी नहीं निकलते, गलत रिएक्शंस भी नहीं होते। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीजें इशारे से ऑटोमेटिकली चलती हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, रिमोट्स हैं, चलाना नहीं पड़ता। आसमान में भी जो सैटेलाइट्स हैं उनको नीचे बैठे हम रिमोट से कंट्रोल कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन भी कर लेते हैं और चलता रहता है। जैसे एसी को भी रिमोट से कंट्रोल कर लेते हैं,
ऐसे ही ऑनेस्ट आत्मा साइलेंस की शक्ति द्वारा, योग की शक्ति द्वारा सदा और स्वतः ऐसी आत्माएं ईश्वर के आदेश निर्देश पर स्वतः ही चलती रहती हैं। आज का स्लोगन है, जहां चिंता है, फिक्र है, गम है, वहां चैन नहीं हो सकता, कभी बेचैन ही होंगे। यदि हम जीवन में चैन चाहते हैं तो हमें चिंता की बजाय आत्मचिंतन, शुभ चिंतन, सकारात्मक चिंतन करना होगा, क्योंकि ये लॉ है, जैसा चिंतन वैसा स्वरूप बन जाता है। अगर हम प्रभु चिंतन करेंगे तो हम भगवत स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।